जोगी जी का बुलडोजर कहाँ सोया है, कहाँ नहीं चला गया है बुलडोजर, अब तक वहां पहुंच क्यों नहीं गया, कैसा आदेश। सब लोग जानते हैं कि वो जमीन को पहुंच करके अब कहना चाहिए क्या जोगी तेरा बुलडोजर कहाँ है, अब तुम अपना बुलडोजर लेके आओ, नहीं तो अखिलेश चलता है। कहाँ चलता है बुलडोजर? जहां मैं तो यही कहूंगा जहां उनकी बेमनसता हो वहां वो बुलडोजर चलता है, जहां पर आदमी वहां नहीं चल रहा है। तो पूरा वो तो डीजी का पद पा गया था, उसको तो सीधा बर्खास्त नहीं, बर्खास्त कहीं कोई उधर चिल्ला रहा है, कहीं उधर चिल्ला रहा है, कहीं मीडिया चैनल ले जा रहे हैं तो उनका फेफो पकड़ के धकेल दे रहे हैं, कहीं भगा दे रहे हैं। बर्खास्त नहीं, फांसी के फंदे पर चढ़ा करके उसकी गर्दन दो उसकी छवि निश्चित रूप से कहीं न कहीं से छवि धूमिल होती है, अपने पैसे पर बिक गई है बड़ी मीडिया। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में हमारे साथ जिसको आप देख रहे हैं इनका नाम है ओम प्रकाश सिंह। रिटायरमेंट दरोगा जी हैं और दरोगा जी से मैं आज उसी पल पर बात करूंगा जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना, जौनपुर की घटना है जो आज पूरे सुर्खियों में चल रही है। और एक दरोगा वर्दी में होते हुए साजिश करके तलवार से एक अनाथ, एक कम उम्र के बालक और इस देश के खिलाड़ी को मौत के घाट उतरवा देता है साजिश करके। उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा कि क्या वर्दी में भी लोग ऐसा काम साजिश करके करते हैं या नहीं करते हैं। दरोगा जी बताएंगे, वो भी दरोगा जी थे, आप भी दरोगा जी हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम तो आपके इन चैनलों को मैं स्वागत करता हूं कि ये लोग इस आवाज को हाईलाइट कर रहे हैं और ये छोटे जो चैनल वाले जो अपना दिखा रहे हैं तो ये सत्यता को दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े चैनल और मीडिया वाले तो सरकार के अधीन बिक चुके हैं, वो नहीं दिखाएंगे, उनको नहीं फर्क पड़ रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जोगी जी असंतुष्ट होकर के उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला दे, तो वो नहीं दिखाएंगे। यानी डर रहे हैं लोग। अरे बड़े मीडिया वाले डर नहीं रहे हैं, पैसे में डूब गए हैं, उनको तो पैसा चाहिए, अब पैसे पर बिक गई है बड़ी मीडिया। निश्चित से आपने कहा कि मेरा देश सुर्खियों में चल रहा है, सुर्खियों में नहीं चल रहा है, मेरा देश दुखों में चल रहा है। उस बालक की हत्या को देख करके मेरा देश दुखों में चल रहा है कि कितनी दर्दनाक मौत की गई है, उस दर्दनाक की उस मौत को लेकर के मेरा देश दुखों में चल रहा है और दुख से मेरा देश खून का आंसू रो रहा है उस बालक के लिए, उस माँ बाप के लिए, उस पांचों बहनों के लिए। इसलिए कि आपने एक और क्वेश्चन उसी भरे अपने बात में कहा है कि दरोगा जी हत्या, तो दरोगा जी हत्या जो है ऐसे ही पुलिस वाले जो हमारे विभाग में आते हैं तो ऐसे ही पुलिस वालों से पुलिस की छवि निश्चित रूप से कहीं न कहीं से छवि धूमिल होती है। अपने गांव में जब वो अपने परिवार का न्याय नहीं कर सकता तो आम जनमानस में वो क्या न्याय करता। वो तो दरोगा बर्खास्त नहीं, फांसी के फंदे पर चढ़ा करके उसकी गर्दन दो ठो यमराज लगा करके, आरा लगा करके अगर धीरे धीरे काटी जाए तो भी सजा मैं कम समझूंगा। इसलिए कि दोनों भाइयों को उसके बाप को बैठा दिया जाए, उसके सामने दोनों का सर गर्दन से अलग कर दिया जाए, तब तसल्ली होगी इस देश को। इसलिए कि देश खून का बदला खून मांग रही है। मान ली जोगी जी से, जोगी जी का बुलडोजर कहाँ सोया है, कहाँ नहीं चला गया है बुलडोजर, अब तक वहां पहुंच क्यों नहीं गया, कैसा आदेश। सब लोग जानते हैं कि वो जमीन जीएस की है, उस जीएस की जमीन में सारे लोग बसे हैं, जितने लोग भी बसे हों, लेकिन जितने लोग बसे हैं वो तो विवाद करें, जितना पाए हैं उतने में बसे, तो उनसे तो लेना देना है। इसकी इतनी बड़ी भूख बढ़ गई कि पूरी जमीन ये चाहता था कि मेरी अकेले हो जाए। 7 बीघे का लगभग जैसा सुना गया प्लाट है और 7 बीघे का प्लाट जीएस है, तो क्या ये लालता यादव के बाप दादे की बपौती है? तो वो अरे सारी लालता यादव का राम जो हत्या किया है, नहीं लालता यादव, रमेश यादव, तो उनके बाप की बपौती वो नहीं है, वो जीएस है और गवर्नमेंट की जमीन है। उस जमीन को उस आदमी को देना है जिसके पास बसने की जमीन न हो, उन्हीं को जमीन आवंटित की जाती है। तो उस जमीन को अगर उन्होंने, तो वो पूरा जमीन तो कब्जा कर लिया है, उसका 10वां हिस्सा भी। और आज जो ग्राम प्रधान सीना खोल करके करा मैं नापने नहीं दूंगा और लोगों की जमीनों को नहीं नापने दूंगा, तो कल पहले पूर्व में पूरे गांव में पुलिस जाती थी, एसडीएम जाते थे, लेखपाल जाते थे, तो उस जमीन में कोई लालता यादव के खिलाफ
बयान देने को भी तैयार नहीं था। आज तो इतना प्रशासन वहां चंप गया है, इतनी सरकार चंप गई है कि निश्चित तो सब लोग बोल लेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। ये सत्यता है वहां की। सर मैं रोकना चाहूंगा आपको। वहाँ जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान से हम लोग बाइट लिए तो बाइट में बता रहे थे कि आज से 6 महीना पीछे हमारे ही बाप दादा ने इनको अनुज के पिता को पट्टा किए थे और पट्टा की भी जमीन लालता यादव को हम लोग दिलवा दिए। उसके बाद भी हत्या करने पर तुल गए। अनुज नहीं, उसका नाम अनुराग है। अनुराग यादव जी। अनुराग यादव के पिता को वो जमीन दिला दी गई। तो जब अनुराग यादव को जमीन नहीं दिला दी गई थी, अनुराग यादव के पिता के कब्जे से 1.5 बिस्वा जमीन छोड़वा करके लोग ने पंचायत कर दिया था। वो दरोगा जो है उसको दिला दिए थे, जो कि अनुराग यादव के पिता के पट्टा से, तो नाम से पट्टा थी। पट्टा हो ना हो उसके कब्जे में तो थी। हम पट्टे की बात छोड़ दीजिए, अगर पट्टा नहीं भी है तो वह जमीन उसके कब्जे में जब थी तो उसके कब्जे से हटा करके और ग्राम प्रधान और ने लोग उसको दिए थे। तो इसका मतलब कि ग्राम प्रधान भी भयभीत था, सारे लोग भयभीत थे, पूरा गांव उसके से भयभीत था। पूरा गांव, पूरे लोग, उसमें से 10% भी अनुराग यादव के पिता के सहयोगी में नहीं रहे। आज सीना खोल के कह रहे हैं लोग कि मैं नहीं नापने दूंगा। कहीं कोई उधर चिल्ला रहा है, कहीं उधर चिल्ला रहा है, कहीं मीडिया चैनल ले जा रहे हैं तो उनका फेफड़े पकड़ के धकेल दे रहे हैं, कहीं भगा दे रहे हैं, बदतमीजी। क्या ये सब चीजें हैं? इतना ही दम थी तो उसी के साथ किए होते, उसकी जरूरत ना होती तलवार काटते और उसका बेटा नहीं मरा होता। लेकिन वहां तो निश्चित रूप से मैं देख जानता हूं कि वहां गांव के सारे लोग वो लालता के पिट्ठू बन करके घूम रहे थे, इसलिए कि उसके पैसे की पूजा हो रही थी। वो खुद 1 2 करोड़ रुपया कमा के आया था और नहीं तो और उसका बेटा दरोगा हो गया तो पूरा वो तो डीजी का पद पा गया था। उसको तो सीधा बर्खास्त नहीं, बर्खास्त तो एक छोटी सजा है। उसके गर्दन आरा, जो पेड़ काटने वाला आरा होता है, उस आरा को 2 तरफ पकड़ा दे जल्लादों से और उसके गर्दन दोनों भाइयों के एक ही साथ कटे, तब ये आम जनमानस को तसल्ली होगी। इसलिए कि यह सजा अगर मिल गई तो और हत्याएं निश्चित रुक जाएगी। हम कह रहे हैं माननीय जोगी जी का बुलडोजर चलता है, कहाँ चलता है बुलडोजर? जहां मैं तो यही कहूंगा जहां उनकी बेमनसता हो वहां वो बुलडोजर चलता है। जहां अपराधी है वहां नहीं चल रहा है। बुलडोजर तो वहां चलना चाहिए जहां अपराध हो। अपराध कहाँ रुका है? लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि अपराध मुक्त हमारा देश हो गया है, गुंडा दमन हो गया है। कहाँ दमन हुआ है? हत्याएं भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है और लूट भी हो रही है। आए दिन ये घटनाएं हो रही है। तो कहाँ हम माने? हम तो नहीं मान पा रहे हैं। केवल इसमें एक चीज है कि वहां अगर ये सरकारें, चाहे बसपा की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, सरकारें निश्चित रूप से अगर पुलिस को फ्री छोड़ दें और इनके गलत काम पर इनको भी सजा दिलाएं। हम ये नहीं कह रहे पुलिस को फ्री छोड़ दे, गुंडा राज कायम करे पुलिस, लेकिन इनके ऊपर भी अंकुश लगाए रहे सरकार, लेकिन फ्री छोड़ दे तो मैं तो कह रहा हूं कि अपराध तो 24 घंटे में रुक जाएगा। सर जी आप एक दरोगा के पद से रिटायरमेंट है, इसमें लेखपाल, कानगो, एसडीएम या प्रशासन के लोग किसको आप दोषी ठहरा रहे हैं? इसमें दोषी रेवेन्यू विभाग तो पूर्ण रूप से है। अगर रेवेन्यू विभाग चाहा होता तो जमीन का निस्तारण कर दिया होता। हम कह रहे कि एसडीएम साहब के यहाँ मामला जाता है तो ऐसे साहब लिख देते हैं फॉर लेखपाल, कानगो। क्यों लिखते हैं? दोनों पक्ष को थाने को आदेश दें कि दोनों पक्ष को कल 10 बजे दोनों पक्ष को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब दोनों की बात को सुनते, अब इसके बाद टीम गठित करके भेज देते नापने के लिए तो निश्चित रुक जाता। लेकिन एसडीएम तो अब ये टरकाऊ हो गए हैं, ये केवल फॉर्मेलिटी, ये तो एक वसूली का बिजनेस बना लिए हैं। एसडीएम साहब बता रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसके वजह से हम फैसला आज तक नहीं दे पाए। 40 बजे तक मामला लंबी चला और घटना घट गई। नहीं, ये सत्य है। एसडीएम साहब का यहाँ एक लाइन को हम कानूनी प्रक्रिया पढ़ के आए हैं तो सही है कि जहाँ कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है तो कोर्ट इतनी अब ऐसी हो गई है कि अपने तो 40 साल निस्तारण नहीं करेगी, 50 साल नहीं करेगी, 100 बरस ये जो है ये मुकदमा दीवानी के चलते हैं। तो अब बताइए, कोर्ट 100 बरस फैसला न करे तो कहीं न कहीं से दोषी तो कोर्ट है। कोर्ट भी दोषी है, एकदम निश्चित दोषी। लेकिन कुछ लोग कोर्ट पर उंगली उठाने में अपने आप को भरमते हैं कि कोर्ट पर मैं उंगली कैसे उठा दूं। एकदम कोर्ट पर उंगली क्यों नहीं उठाऊंगा? लेकिन आप उठा रहे हैं। कोर्ट जजमेंट अगर कर दे सही ढंग से तो हम कहते 302 का मुकदमा 20 साल क्या चलेगा? कचहरी में कोर्ट पर उंगली क्यों नहीं उठाएंगे? कचहरी में हत्या हो और वहां कहें कि गवाही कराओ। अरे कचहरी में हत्या हो तो किस बात की गवाही मांग रहे हो? क्यों गवाही मांग रहे हो?
हत्या तो कचहरी में हुई है, हत्या तो कोर्ट में हुई है। अब अनुराग के हत्या में अब कहेंगे कि गवाही दो। कौन गवाही देगा? क्या गवाही है? प्रत्यक्ष देश चिल्ला रहा है। कई देश हमारे पास सऊदीया तक के फोन आए हैं कि वाह दरोगा जी आपने कमाल गजब का उठाया है मुद्दा। तो अब बताइए कि जहां ये मामला यहां तक आया है तो उस मामले में अब उसमें कौन सी गवाही है? इसमें तो स्पेशल कोर्ट बैठा करके 7 दिन के अंदर दोनों को फांसी की सजा उसके पिता के सामने बैठा करके दे देना चाहिए। सर जी, उत्तर प्रदेश में अनेकों प्रकार की घटना घटी और आपके प्रशासन के लोग, आप नेता भी हैं, प्रशासन के पुलिस वालों के विभाग के आप नेता भी हैं, और प्रशासन के लोग पैर में या कनपट्टी पर या सीने पर आम बात हो गई है शूट करना। और इस मामला में परिवार में लोग बता रहे हैं, परिवार के घर में से गिरफ्तारी हो रही है ललिता प्रसाद यादव की और रमेश की, और प्रशासन दिखा रहे हैं कि स्कॉर्पियो से भाग रहा था, उसको हम लोग तलवार और गणासा और ग्रेनाइट के साथ गिरफ्तार किए और शुद्ध रूप से ले जाकर के जेल में भेज देते हैं। क्या उस समय इन लोगों का निशाना अचूक हो गया या बिक गए लोग? नहीं, बिकने की बात हम नहीं स्पष्ट कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से उसकी हत्या हुई है अनुराग की, तो इसमें अगर जो विकास दुबे की घटना घटित हुई वही घटना घटित उस दरोगा के साथ हो जाना चाहिए था। क्यों वो नहीं हुआ? मजबूरी क्या रही होगी? मजबूरी क्या रही होगी? ये मजबूरी यह है कि इसमें राजनीतिक मुद्दा इतना तगड़ा है। हमारे माननीय अखिलेश जी की बात ले लीजिए, अभी आप उनकी भी बात को ले लीजिए। अखिलेश जी बहुत जल्दी ट्वीट करते हैं जी, आप लोग देखते होंगे कि ट्वीट करते होंगे। एक आप लोगों जैसा ही नरही का जो वीडियो बना था लाडो लाइफ वाला, तो उसके और मेरा फोटो को उन्होंने लिख करके ट्वीट कर दिया था अखिलेश जी। अखिलेश जी ट्वीट किए, अनुराग को एक दिन चुपचाप ऐसे ट्वीट करके और सो गए। अभी देवरिया में हुआ था, एक ब्राह्मण की हत्या हुई, अरे सॉरी 5 ब्राह्मणों की और 1 यादव की। हम ये नहीं करेंगे ब्राह्मण की गलती नहीं है, गलती ब्राह्मण की है, इसलिए कि पहला मर्डर यादव का हुआ, उसके अगेंस्ट में 5 ब्राह्मणों का होगा। वहां अखिलेश जी पहुंच गए यादव का सपोर्ट करते। तो आज यादव का मामला है तो क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको जाना चाहिए ना वहां। तो अखिलेश जी को पहुंच करके और कहना चाहिए क्या जोगी तेरा बुलडोजर कहाँ है, अब तुम अपना बुलडोजर लेके आओ, नहीं तो अखिलेश उठने वाला नहीं है। अगर हो सकता है कुछ जगह पे मुलायम जी होते तो अब तक पहुंच गए थे, जैसा कि मैंने देखा है आंखों से। आप लोग सुने भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे, लेकिन यही जनपद बस्ती में एक जनपद सिद्धार्थनगर है और वहाँ एक थाना धर्म सिंहवा है, और वैसे वहीं एक गांव है कराहना। कराहना में एक पाणे थे, लिखते थे भाई काष्ठ भूमिहार थे, उनका विवाद त्रिजुगी यादव नाम के व्यक्ति से था। होता था अखिलेश जी मेरे इस चैनल आपके चैनल को देखे तो उनको याद आएगा कि हाँ मेरे पिताजी वहां गए थे, उनको याद आना चाहिए। लेकिन मुलायम जी उस समय काफी उठ गए वही मामला, और मुलायम जी जब हुआ तो वहां की पुलिस जो है जा करके 13 यादव का इनकाउंटर कर दी, रिश्तेदारों का, उसके परिवार का, पूरा परिवार में कोई रह ही नहीं गया। 3 बड़ बेटे थे, 3 बहुएं उसकी विधवा हो गई। मुलायम जी सुने और हेलीकॉप्टर मंगाए, बैठे और ले जाके उसी गांव के खेत में उतार दिए, और उतर करके और वहीं बैठ गए कि जब तक इसमें होगा नहीं। 36 पुलिस वाले बर्खास्त कर दिए गए और सारे लोग जेल चले गए। कितने दिनों तक जेल रहे और कोई सर्विस में वापस भी नहीं आया। तो अगर हमारे जरा से भी बू हमारे मुलायम जी की अखिलेश के अंदर होती तो यादव बनाम यादव नहीं सोचते, घटना बनाम अपराधी सोचते। तो घटना बनाम अगर अपराधी सोचते तो अपराधी के खिलाफ आकर के उनको बढ़ जाना चाहिए। क्या जोगी जी मेरी सरकार है। सर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत लोगों के, बहुत उत्तर प्रदेश में घटना घटी, परिवार वालों को अपने यहाँ बुला करके कुछ अनुदान भी दिए और सुरक्षा भी दिए, लेकिन आज 4 से 5 दिन 7 दिन हो गया और ना ही अखिलेश यादव इनको पीड़ित परिवार को बुलाया और ना ही योगी जी ने बुलाया। आखिर में राजनीति लास्ट पे पार्टियां कब तक राजनीति करेंगी सर? अरे भैया मेरे, ये लास्ट की राजनीति आप ही जैसे चैनल वालों ने दिल्ली निर्भया कांड को उठा दिया, आप ही जैसे चैनल वालों ने, और इतना हाईलाइट हुआ कि 4 मुख्यमंत्री वर्तमान में बिहार के, झारखंड के, इसके बाद वो बांग्लादेश के और उत्तर प्रदेश के 4 मुख्यमंत्री वहां उतर गए थे। कैसे निर्भया मरी थी उसका विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि उसका विश्लेषण मैं जानता हूँ कैसे मरी। 11 बजे रात को एक नौजवान लड़की क्यों घूमने निकली, उसकी हत्या हुई, रेप हुआ, मारी गई, इसके बाद उसमें
मुलजिमों को फांसी की सजा भी हुई, तो वो मान लीजिए। लेकिन 4 मुख्यमंत्री उतर गए और यहाँ अब तक उस खिलाड़ी का, उस 5 बहनों का भाई, उस माँ बाप का बुढ़ौती के लाठी का सहारा टूट गया, और अब तक न अखिलेश गए न माननीय हमारे योगी जी गए। एक कितनी दयनीय बात है। इन लोगों को तो ऑटो से बहिष्कार कर देना चाहिए निश्चित रूप से, कि मैं इन दोनों को नहीं वोट करेंगे, इसलिए कि जहाँ वहाँ निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि इस जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना में मेरा देश रो रहा है। आइए सब अपने चुनाव में लगे हैं। किसके लिए चुनाव लड़ रहे हो? आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, और उन्हीं के लिए लड़ रहे हो, और वही मारी जा रही है।